पूनम आपके साथ और आपका स्वागत करती हूं भारत की खबरों में। आज देश भर में क्या बड़ी घटनाएं घटी, राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ हलचल मची, किस पार्टी ने किसके खिलाफ जमकर निशाना साधा और किस खिलाड़ी ने खेल जगत में बनाया रिकॉर्ड, इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से। मगर आइए उससे पहले देख लेते हैं सुर्खियां। पीएम मोदी ने कहा, कुछ राजनीतिक दलों को एक तबके में दिखता है वोट बैंक, हम सबके लिए बनाते हैं योजनाएं। राकेश टिकैत ने सरकार के सामने रखी 3 मांगे, कहा मांग पूरे हुए बगैर घर वापस नहीं लौटेंगे। पीडीपी भाजपा गठबंधन के बाद नेताओं से लोगों का भरोसा हुआ खत्म, गुलाम नबी आजाद बोले। चक्रवाती तूफान जवाब की दस्तक, पुरी में बारिश जारी, एनडीआरएफ की 64 टीमें तैनात। राजस्थान कांग्रेस में खींचतान जारी, अशोक गहलोत ने सचिन पायलट गुट के विधायकों पर कसा तंज, बोले ये तो छोड़कर चले गए थे। मुंबई में जन्मे एजाज पटेल ने टीम इंडिया के सभी 10 विकेट लिए, कुंबले के रिकॉर्ड की बराबरी की। केशव मौर्य को हिंदुत्व पसंद है, पहले मथुरा बाद में टोपी लुंगी पर दिया विवादित बयान। अब बच्चों बुजुर्गों पर मंडराया कोविड का खतरा, 5 साल से कम उम्र वालों में तेजी से फैल रहा संक्रमण। पंजाब में 15 मिनट दिखा मस्क का स्टारलिंक, लगा जैसे ट्रेन हो, पहले लोग पैनिक हुए फिर बनाया वीडियो। एमपी शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह का हुआ शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री व सीएम योगी ने किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को देहरादून पहुंचे। उन्होंने परेड ग्राउंड से राज्य को 18,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। इसके बाद स्थानीय भाषा में जनता को संबोधित करना शुरू किया। प्रधानमंत्री ने कहा, उत्तराखंड पूरी देश की आस्था ही नहीं बल्कि कर्म और कठोरता की भी भूमि है। आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है वे इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी। उन्होंने ये भी कहा, आज की सरकार किसी देश के दबाव में काम नहीं करती। 10 साल तक देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर घोटाले हुए, घपले हुए, हम आज भी उनकी भरपाई करने में जुटे हुए हैं। पिछली सरकार ने देश का उत्तराखंड का समय बर्बाद किया। हमारे पहाड़, हमारी संस्कृति, आस्था के गढ़ तो है ही, ये हमारे देश की सुरक्षा के भी किले हैं। पिछली सरकारों ने 1 रैंक 1 पेंशन की अनदेखी की। आज सेना गोली का जवाब गोली से देती है। बॉर्डर के पास सड़कें, पुल बने, इस ओर पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। तीनों कृषि कानूनों के रद्द होने के बाद भी किसानों का आंदोलन जारी है। केंद्र सरकार चाहती है कि किसान धरना छोड़कर वापस अपने घर चले जाए। वही किसान एमएसपी, मुआवजे और अपने ऊपर लगे केस वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, एमएसपी कानून बनने तक किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा, अभी आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है, सरकार से बातचीत शुरू हुई है, बातचीत से ही समाधान निकलेगा। मुकदमे वापस लेने पर भी बात की जा रही है। हरियाणा सरकार से बात हुई है, किसानों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने होंगे, किसानों को मुआवजा देना होगा और एमएसपी पर कानून बनाना ही होगा। गौरतलब है कि किसानों के आंदोलन को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और किसानों के बीच शुक्रवार को कई घंटे तक चली बैठक बेनतीजा रही। बैठक में किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मामलों समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भाजपा की गठबंधन सरकार के गठन के बाद नेताओं के ऊपर से आम लोगों का भरोसा खत्म हो गया है। ये बात जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने शुक्रवार को राजौरी में जनसभा को संबोधित करने के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कही। उन्होंने पीडीपी का नाम लिए बगैर कहा,
जम्मू कश्मीर के एक राजनीतिक दल ने भाजपा से हाथ मिलाकर पर जनादेश का अपमान किया। उन्होंने आतंकवाद की स्थिति को सीढ़ी और सांप का खेल बताते हुए नागरिक हत्याओं को रोकने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, एक भी नागरिक की हत्या बड़ा प्रभाव डालती है। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में जबरदस्त भूमिका निभाई है और आतंकवाद से लड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा, जम्मू कश्मीर बार बार राज्यपाल शासन लगाने का शिकार है और हम नौकरशाही की व्यवस्था के खिलाफ हैं। एक राज्यपाल या उपराज्यपाल एक अच्छा आदमी हो सकता है, लेकिन जो व्यवस्था चलाते हैं वो आम आदमी के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि ये नौकरशाही की व्यवस्था है। बंगाल के खाड़ी के ऊपर बना हवा का गहरा दबाव चक्रवाती तूफान जवाद में तब्दील हो चुका है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक चक्रवात ने आज उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा तट के पास पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने की संभावना है। इसके बाद ये ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ेगा। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक चक्रवाती तूफान जवाद कल यानी 5 दिसंबर को पुरी के तट पर पहुंचेगा। तूफान की दस्तक के साथ पुरी में आज सुबह से ही बारिश हुई, साथ ही समंदर में भी लहरें गति पकड़ रही हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के अधिकारियों ने चक्रवाती तूफान से पैदा होने वाली स्थिति से निपटने के लिए 64 टीमें तैनात की हैं। तूफान के दस्तक देने के दौरान हवा की गति 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रह सकती है। ओडिशा के गंजम, पुरी, खुर्दा, जगतसिंहपुर और केंद्रपाड़ा जिलों पर तूफान का असर अधिक हो सकता है। ओडिशा तट पर दस्तक देने के बाद तूफान की गति धीरे धीरे कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। राजस्थान कांग्रेस में अभी भी खींचतान जारी है। हाल के दिनों में आलाकमान के साथ हुई बैठक और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद लगने लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट के बीच कलह अब भी जारी है। बीते दिन शुक्रवार को अशोक गहलोत ने सचिन पायलट गुट के विधायकों पर तंज कसा। गहलोत ने नाम लेकर विधायकों पर कटाक्ष करते हुए कहा, ये तो छोड़कर चले गए थे। ये बैठक मुख्यमंत्री आवास पर शुक्रवार को हुई थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बैठक में मौजूद मंत्रियों से कहा, आप मंत्री इसलिए हैं कि 80 लोग पार्टी छोड़कर नहीं गए, इसके चलते ही आज सरकार है और हम मंत्रिपरिषद की बैठक कर रहे हैं। बताया जाता है कि इस दौरान सीएम गहलोत ने कुछ लोगों के नाम भी लिए। उन्होंने ये भी कहा कि रमेश मीणा, विश्वेंद्र सिंह, हेमाराम चौधरी तो छोड़कर गए। रमेश मीणा आज अच्छी बातें करते हैं, लेकिन ये भी छोड़कर चले गए थे। मुंबई ने भारत के लिए खेलने वाले एक से बढ़कर एक क्रिकेटर दिए हैं। इन खिलाड़ियों ने दुनिया भर में जाकर विपक्षी टीम को परास्त किया है, लेकिन आज इसी मुंबई में पैदा हुआ एक खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए उलझन बन गया। न्यूजीलैंड के लिए खेल रहे एजाज भारतीय बल्लेबाजों के गुरूर को उसी जमीन पर ला दिया जहां वो पैदा हुए थे। मयंक अग्रवाल के अलावा कोई भारतीय बल्लेबाज एजाज की फिरकी को समझ नहीं सका। एजाज ने भारत के सभी 10 विकेट लिए। भारत में ऐसा करने वाले एजाज पहले विदेशी बॉलर बन गए हैं। एजाज भारत में किसी टेस्ट की पहली पारी में सबसे अधिक विकेट लेने वाले कीवी स्पिनर भी बन गए हैं। उनसे पहले जितन पटेल ने 2012 में हैदराबाद टेस्ट की पहली पारी में 4 विकेट लिए थे। वहीं डेनियल विटोरी ने 1999 और 2010 में भारत के खिलाफ अहमदाबाद टेस्ट की पहली पारी में 4-4 विकेट लेने का कारनामा दिखाया था। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। सियासी हलचल जारी है। कोई विजय रथ पर सवार है तो किसी ने सोच दमदार ईमानदार सरकार का नारा दिया है। बात विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की हो रही है और कई नेताओं ने भाषा की मर्यादा को टाटा बाय बाय खत्म कर दिया है। इसमें सबसे बड़ा नाम यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कभी हिंदुत्व की बात करते हैं तो कभी मथुरा की बारी की तो कभी टोपी और लुंगी का जिक्र करके एक धर्म विशेष पर निशाना साधने लग जाते हैं। उनके लिए विकास का मुद्दा बैक सीट पर है। पिछले दिनों केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा की बारी पर विवादित ट्वीट किया था। विपक्षी दल अवाक रह गए थे। बीजेपी नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया।
अपने संकल्प का सार सुनाना शुरू कर दिया। इसी बीच केशव प्रसाद मौर्य ने टोपी और लुंगी पर विवादित बयान दे डाला। जनता सख्ते में है। एक तरफ पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक चुनावी मंच पर विकास की दुहाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने ही एजेंडे पर चल रहे हैं। लगता है उनको विकास के मुद्दे की फिक्र बिल्कुल भी नहीं है। दक्षिण अफ्रीकी विशेषज्ञों ने छोटे बच्चों में कोविड-19 संक्रमण की बढ़ती संख्या के बारे में चिंता जताई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के तेज प्रसार के बीच विशेषज्ञों ने बताया कि शुक्रवार की रात दक्षिण अफ्रीका में संक्रमण के कुल 16,055 मामले और 25 मौतें दर्ज की गई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज की डॉक्टर वसीला जसट ने शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, अब इस लहर की शुरुआत में हम सभी आयु समूहों में संक्रमण की काफी तेज वृद्धि देख रहे हैं, लेकिन विशेष रूप से अंडर 5 में यह संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हमने हमेशा देखा है कि अतीत में कोरोना का प्रभाव बच्चों पर बहुत ज्यादा नहीं पड़ा और उन्हें अस्पतालों में भर्ती नहीं कराना पड़ा, लेकिन तीसरी लहर में हमने 5 साल से कम उम्र के बच्चों और 15 से 19 साल के किशोरों में संक्रमण तेजी से और अधिक संख्या में देखा है। हालांकि जैसा कि अपेक्षित था, बच्चों में संक्रमण के मामले अभी भी सबसे कम हैं, लेकिन 5 साल से कम उम्र के बच्चों में संक्रमण अब दूसरे स्थान पर पहुंच गया है और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों में भी संक्रमण तेजी से बढ़ते हुए दूसरे स्थान पर है। दुनिया के अमीर शख्स और टेस्ला के मालिक एलन मस्क का स्टारलिंक सैटेलाइट शुक्रवार शाम भारत के आसमान से गुजरा। पंजाब में करीब 15 मिनट तक ये नजारा देखा गया। तस्वीरें और वीडियो में एक चमकती हुई लकीर दिखाई दी। ऐसा लगता है जैसे आसमान से जगमगाती ट्रेन गुजर रही हो। पहले तो लोग इस नज़ारे को देखकर घबराए, पर उसके बाद फोटो खींची और वीडियो बनाने लगे। उत्तर भारत में शाम तकरीबन 7 बजे स्टारलिंक देखा गया। आसमान में चमकती लकीर पंजाब में अमृतसर, पठानकोट एरिया के अलावा जम्मू कश्मीर में भी नजर आई। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक ये नज़ारा देखने को मिला। इसे एक तरह से पैनिक की स्थिति पैदा हो गई थी। सुरक्षा एजेंसियां भी इसका रहस्य जानने में जुट गई। खबर है कि भारत के अलावा दुनिया के कई देशों में रोशनी की एक कतार देखने को मिली। जम्मू कश्मीर पुलिस ने लोगों को शांति बनाए रखने के लिए कहा। जम्मू जोन के एडीजी पुलिस मुकेश सिंह ने बताया, ये स्टारलिंक सैटेलाइट है जो भारत के ऊपर से गुजरा है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह 4 दिसंबर यानी आज से शुरू हो गया है। समारोह का शुभारंभ 9:30 पर भव्य शोभा यात्रा के साथ शुरू हो गया, जिसमें 8,000 विद्यार्थी एवं 2,000 शिक्षक कर्मचारी शामिल रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर हैं और अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। गुरुवार को समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप देने में अलग अलग समितियों के लोग जुटे रहे। मुख्य अतिथि ने एमपी इंटर कॉलेज के मैदान से शोभा यात्रा को सलामी देकर रवाना किया। शोभा यात्रा दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के मुख्य द्वार से वीर बहादुर सिंह तिराहे से होते हुए मुख्य पोस्ट ऑफिस गणेश चौराहा, वहां से गोल घर होते हुए कचहरी चौराहा, जिला परिषद के रास्ते स्वर्ण जयंती द्वार से पुनः एमपी इंटर कॉलेज के परिसर में पहुंचकर समाप्त हुई। उद्घाटन समारोह के पूर्व सुबह 7 बजे गोरखनाथ मंदिर से अखंड ज्योति के साथ शोभा यात्रा महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के परिसर में पहुंची। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। कल होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए सीएन राष्ट्रीय। नमस्कार।